Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is multiplication and division of decimals. Decimals नंबर में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेसिमल्स नंबर में डिवाइड कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम वो सीखने जा रहे हैं. So let's start today's class. Before moving towards a decimal topic, सबसे पहले हम हमारा वो टॉपिक करते हैं जो हमने ट्यूसडे की क्लास में किया था. ट्यूसडे की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे थे फ्रैक्शनल फॉर्म में. तब हमने फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शंस में किए थे. आज जो हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे वो करेंगे नेगेटिव फ्रैक्शंस में. कैसे करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, हम मल्टीप्लिकेशन में ये देखते थे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन वाले टर्म्स में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो हम पहले उससे कैंसिल करते थे और फिर सामने सामने क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा रीराइट कर लेते हैं. ब्रैकेट का साइन क्यों पुट किया है, क्योंकि जब दो साइन साथ लिखे जाते हैं तो हम क्या पुट कर देते हैं, ब्रैकेट का साइन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं, यानी कोई फैक्टर इन फ्रैक्शनल टर्म्स में कॉमन है या नहीं. तो कौन कौन सा कॉमन है, मुझे ये दोनों कॉमन ही लग रहे हैं. जैसे कि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. 8 भी 64 के 8 के टेबल में भी 64 आता है. कैसे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64. इफ यू वांट, आप चाहते हैं तो आप पहले इन दोनों नंबर्स को 2 से कर लें या 4 से कर लें या डायरेक्ट 8 से कर लें, तो आंसर फिर भी सेम आएगा. ठीक है. अब हमारे पास क्या टर्म्स बची, 8/5 मल्टीप्लाई 1/1. अब हमें क्या करना है, इनको सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है. तो ये पॉजिटिव का फ्रैक्शन वाला नंबर है, ये नेगेटिव का है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को करेंगे प्लस माइनस माइनस. 8 1 जा 8, 5 1 जा 5. ठीक है, ये माइनस का साइन, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5. अब 8 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है. 8/5 का क्या मतलब है कि 8 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है. और देखें, माइनस प्लस माइनस आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा. तो पहले हम माइनस को डिवाइड कर लेते हैं. माइनस प्लस माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस आ जाएगा आंसर, यानी यहाँ पे भी आंसर आएगा माइनस में. और 5 को डिवाइड करते हैं 8 से. ये रहा 8 और ये रहा 5. जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू होगी वो अंदर आएगी. ठीक है. 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 8 नहीं आता बट इससे छोटा नंबर आता है विच इज 5. 8 में से 5 को माइनस किया, आ जाएगा 3. ठीक है. सो अगर हमें 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम यही सारा उठाकर यहाँ पे लिख देते हैं आंसर. नेगेटिव तो ऑलरेडी था क्योंकि हमने पहले ही माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल्स नेगेटिव. आंसर साइन का तो पहले ही हम आंसर ले आए थे और बाकी जो नंबर था उसे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. जो आंसर आया वो होल नंबर बन जाएगा. 3 जो रिमेनिंग था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में रहेगा. डिवीजन का था हमारे पास 4/15 डिवाइडेड बाय 10/3, नेगेटिव 10/3. सो हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करना था, यानी मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना था, सॉरी डिवीजन को चेंज करना था मल्टीप्लिकेशन में, और नेगेटिव नंबर्स रिमेनिंग नेगेटिव नंबर्स ही रहने थे. राइट. और किसी एक टर्म को, किसी एक फ्रैक्शन के नंबर को रेसिप्रोकल करना था, विच मींस नंबर को उल्टा देना था. तो हमने 10/3 को कन्वर्ट कर दिया 3/10 में. सही. अब हम करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन आ गया. मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम कॉमन नंबर्स ढूंढते हैं और उन्हें कैंसिल करते हैं. तो यहाँ पे ये नंबर सारे कैंसिल हो रहे हैं. कैसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. क्रॉस में आप देख रहे होते हैं कि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं. ठीक है. अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता, मगर 2 के टेबल में 4 और 10 दोनों आते हैं. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. सो अब आपके पास ये टर्म कुछ इस तरह से बन गई, 2/5 मल्टीप्लाई नेगेटिव 1/5. सामने सामने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. 2 1 जा 2, 5 5 जा 25. और सबसे पहले आप साइन को प्लस करेंगे. ये पॉजिटिव का फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 2/25. 25 के टेबल में 2 नहीं आता. 25 बड़ा नंबर है और 2 छोटा नंबर है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ स्टार्ट होगा 0.01
कुछ इस तरह से। सो यही हम जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसी को आंसर कंसीडर करेंगे। देन पार्ट सी हमारे पास है, पार्ट सी में है मिक्स नंबर है और एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू होल नंबर, whatever you answer get you have to add up the numerator। जो आंसर भी आपको मिलेगा उसमें न्यूमिनेटर को प्लस कर लेंगे। तो 8 6 को अगर 8 और 6 को हम मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 आता है, 48 में 1 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 49, 49 अपॉन 8। ये मिक्स नंबर नेगेटिव था तो फ्रैक्शन भी इसका नेगेटिव ही बनेगा। मल्टीप्लाई 3 अपॉन 14। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि कोई कॉमन नंबर है भी या नहीं। तो 3 और 8 तो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता। अब हम देखते हैं 14 और 49 को। तो 14 और 49 7 के टेबल में दोनों आते हैं। कैसे? 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ठीक है। अब हमारे पास क्या नंबर बन गए, 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। देखें अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि कोई कॉमन नहीं है क्रॉस में, अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, इन्हें सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सबसे पहले करते हैं साइन को मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 7 3 जा 21, 8 2 जा 16। 16 के टेबल में 21 नहीं आता होगा, मगर 21 से छोटा छोटा कोई नंबर जरूर आता होगा। चले 16 को 21 से डिवाइड करते हैं। 16 21। हमें जरूरत नहीं है कि हम साइन लिखें क्योंकि साइन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइनस प्लस माइनस ही में आंसर आएगा, ठीक है, जैसे आप नंबर पुट करें। 16 1 जा 16, 21 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5, ठीक है। अब 16 के टेबल में 5 नहीं आता तो चले हम इसको मिक्स नंबर में आंसर लिख लेते हैं। नेगेटिव एज इट इज था, नेगेटिव एज इट इज आ गया। 1 जो आंसर आया वो होल नंबर में हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग बचा वो न्यूमरेटर में और 16 जिससे हमने डिवाइड किया था। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में भी हमारे पास दोनों ही मिक्स नंबर हैं और एक नेगेटिव है। तो पहले हम मिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 अपॉन 5, ठीक है। नेगेटिव का मिक्स नंबर था, फ्रैक्शन भी नेगेटिव का ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब अपोजिट में देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये नंबर क्या, इन नंबर में कोई नंबर कॉमन है या नहीं है, ठीक है, क्रॉस में देख रहे हैं। सो यस है, 5 के टेबल में आता है तो चले हम कैंसिल कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अगर आप में से कोई कैंसिल नहीं भी करता और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है तो तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। सो हमने 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 11 1 जा 11, 1 1 जा 1। सो 1 के टेबल में 11 आता है, यस। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 11 आएगा। 1 का टेबल 11 टाइम पढ़े तो क्या आ जाएगा, 11। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल 11। एज इट ऑलरेडी ये नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। पार्ट ई है हमारे पास। पार्ट ई में हमारे पास एक मिक्स नंबर है जो डिवाइड हो रहा है एक फ्रैक्शन के नंबर से। सो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हम इस मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा उसमें 1 को प्लस कर देंगे। 5 अपॉन 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका नेगेटिव 5 अपॉन 4। सो नेगेटिव 5 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में और एक फ्रैक्शन की टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल। हम इसी टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे जो राइट साइड पर होगी, ठीक है। मैंने मोस्टली यही किया, अगर आप में से कोई करना चाहे तो इस साइड को भी कर सकता है। सो 8 अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं। ये माइनस का साइन पुट कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 5 और 3 कैंसिल नहीं हो सकते तो ये सामने सामने नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 10 अपॉन 3। माइनस का साइन पुट कर लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस जी। तो अब माइनस डिवाइडेड बाय प्लस होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस का ही आंसर आएगा। माइनस का साइन पुट कर लेते हैं, 3 को 10 से डिवाइड करते हैं।
10 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। 3 3 9, रिमेनिंग क्या बचा 1, तो 1 3 के टेबल में नहीं आता, यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस का साइन ये मैंने पुट कर दिया है। 3 होल नंबर 1/3 इज योर आंसर। देन अब हम करते हैं हमारा आज का काम, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। हमने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से, बस आपको ये सिंपल थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कैसे? सबसे पहले अगर कोई भी डेसिमल का नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नंबर दिया गया है 4.26 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो मैंने इन डेसिमल्स को इग्नोर कर देना है और सिंपल मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 426 को मल्टीप्लाई कर दूं 23 से। डेसिमल्स को भी सोचना ही नहीं है, जस्ट नंबर्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से हम करेंगे। पहले उन नंबर्स को मल्टीप्लाई, उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने काउंट करना है कि कितने डेसिमल्स उन दोनों नंबर्स में थे। Then you have to count up how many numbers are after the decimal point in both numbers you are multiplying. For example, मैं इन दो numbers को multiply कर रही थी 4.26 और 2.3 को। अब मैं इनमें क्या देखूंगी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे। तो डेसिमल के बाद पहले वाले नंबर में कितने नंबर हैं? 2, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1। ठीक है, देन द आंसर शुड हैव दैट मेनी नंबर्स आफ्टर इट्स डेसिमल। तो आंसर में भी जो भी इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता है x और x, ऐसे ही मैंने एक वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, 5x, ऐसे ही मैंने वेरिएबल लिख दिया। तो आंसर में भी वहां पे पॉइंट लगाएंगे। देखें, 3 डेसिमल, इस नंबर में 2 नंबर्स, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, इस नंबर में पॉइंट के बाद 1 नंबर था, यानी टोटल कितने नंबर थे? पॉइंट के बाद 3 नंबर थे। तो आप आंसर में भी वहां पे पॉइंट लगाएंगे जहां पर आफ्टर दैट 3 नंबर्स आए, और आप पॉइंट हमेशा राइट साइड से काउंट करेंगे। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ हम पुट कर देंगे पॉइंट। ठीक है, हम मजीद इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज मजीद क्लियर होगी। हमने एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पे कर लिए, एक और एग्जांपल भी आई है। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई 3.4, तो सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करना है इग्नोरिंग दिस डेसिमल नंबर्स। ओके, जो भी आंसर आ जाएगा उस आंसर में हमने काउंट करना है कि ये जो नंबर्स थे उनमें डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद था। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? इसमें 1 डिजिट है, और इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 है। तो इन दोनों नंबर्स में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? टोटल कर लें, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो हम आंसर में भी राइट साइड से काउंट करेंगे और पॉइंट वहां लगाएंगे जिसके बाद आपके पास 2 डिजिट्स आ रहे हो। ठीक है, अब हम चलें करते हैं इसके क्वेश्चन, जिसमें ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2D, उसके हम चारों के चारों पार्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज हियर, 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ओके, सो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14.72 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, जिस तरह हम नॉर्मली आप लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 4, आप यहाँ लिख लेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 14, 14 आ गया। तो 4 जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, और जो 1 डबल आया है वो अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगी इसकी कैरी। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 में 1 को प्लस करेंगे 9, और 2 1 जा 2। देखें ये हमारे पास आ गया। ओके, आपको पता है ना कि जब भी 2 नंबर्स आ जाएं एक ही यूनिट के नीचे, तो अगला नंबर से जो पहला वाला नंबर होता है वो उससे कैरी चला जाता है। अब हम करते हैं 1 से मल्टीप्लाई। 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो राइट साइड पर मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करेंगे। जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार राइट साइड पर उस मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करेंगे। ओके, जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं उन सबको क्या कर लें? प्लस कर लें। राइट साइड से प्लस करें। 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 7 16, यानी 6
16 आएगा, 6 यहाँ रहेगा, 1 चला जाएगा कैरी, यानी 1 यहाँ आ जाएगा, राइट। सो 2 + 4 6, 6 + 1 7 एंड 1 एज इट इज आ जाएगा, 17664। ठीक है। अब देखें, अब हम काउंट करते हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास फैक्टर्स थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने थे, उनमें देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, और सेकंड वाली में हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो यानी टोटल कितने डेसिमल के बाद आपके पास डिजिट आएंगे? 2 + 1 करें इक्वल्स 3। यानी आंसर में भी आपको पॉइंट वहां लगाना है जहां पर उसके बाद 3 डिजिट्स आए। ठीक है, आंसर में भी आप पॉइंट वहां लगाएंगे जहां पर आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो। तो राइट साइड से काउंट करें, 1 2 3, यानी पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। 17.664, सॉरी ये थोड़ा सी, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ फिर लगाती हूँ। 17.664, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया? 17.664। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है 130.4 मल्टीप्लाई 0.15। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, यानी डेसिमल पॉइंट्स अभी हमें कोई फिक्र नहीं करनी कि कहाँ डेसिमल रखें, कहाँ पे ये दोनों सेम आने चाहिए या नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 20। सो 2 कैरी चला जाएगा इसे, और 0 नीचे लिख लेंगे, ये लिख लिया। ठीक है, 5 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 को किसी भी नंबर से, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 5 0 0, जो 2 था कैरी था वो उसमें प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 2। 5 3 15, सो 5 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 5, 5 + 1 6। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 6520। अब हम करते हैं 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 4, 1 0 0, 1 3 3, 1 1 1। मैं 0 से मल्टीप्लाई आगे इसलिए नहीं करी क्योंकि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। सब में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अगर आप चाहते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करके देख लें, बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि 0 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, और 0 किसी भी नंबर में कोई चेंजेस नहीं लेकर आता। सो हम क्या करेंगे? इन तमाम फैक्टर्स को प्लस कर लेते हैं। 0 0 आ जाएगा यहाँ सेम एज इट इज, 2 + 4 6, 5 + 0 5, 6 + 3 9, और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि पॉइंट कहाँ लगाना है। सबसे पहले देखें इस नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1। इस नंबर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2। यानी आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? इन दोनों को अगर प्लस कर लें तो 3। वहां पॉइंट लगाएं जहां पर आंसर में उसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए, और राइट साइड पे आप पॉइंट के लिए काउंट करेंगे 1 2 3, यानी ये आ जाएगा 19.560। आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे, यहां से कभी भी काउंट मत कर लीजिएगा। ठीक है, राइट साइड से काउंट कीजिएगा। हमारे पास आंसर आया 19.560। पार्ट बी की तरफ, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में 0.27 मल्टीप्लाई 0.08, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन सिंपल करेंगे, शो कर लेते हैं। 8 7 56, सो 6 यहाँ आ जाएगा और 5 कैरी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं कैरी। 8 2 16, 16 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो बनेगा 21। ठीक है, 21 बनेगा। 2 कैरी चला जाएगा, 1 आंसर में लिख दें। 8 0 0, 0 + 2 2। अब उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम्स 0 है, तो मैं दोनों टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि आपके लिए ये चीज मजीद क्लियर हो जाए। 0 7 0, 0 2 0, 0 0 0। जब आप सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन राइट साइड पे शो करेंगे। देन अभी हमारे पास अगेन एक थर्ड नंबर रहता है जिसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम दोबारा मल्टीप्लीकेशन का साइन शो करेंगे, बट इस टाइम 2 टाइम्स शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम फैक्टर्स को 0 से, तो आंसर क्या आएगा? 0। अब इन तमाम नंबर्स को प्लस कर लें। 6 1
2 और 0 प्लस 0 0 0, सिंपल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो फैक्टर्स थे उनमें पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है। तो पहले वाले फैक्टर में पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद, और यहाँ पे भी सेम 2। तो इट्स मीन डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, वहां लगाना है कि उसके बाद 4 डिजिट्स आए। तो चलो राइट साइड पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। देखिए मैंने पॉइंट कहाँ लगाया, मैंने पॉइंट वहां लगाया कि इस पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम चलते हैं पार्ट, और ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0216। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी हमारे पास है 0.25 मल्टीप्लाई 1.96। पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं आप उन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ मत पढ़िएगा। सो हम इन्हें कर देते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30, 3 कैरी चला जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। 6 2 12, 12 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 का 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 5 नीचे लिख देंगे। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 0 0, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसे 0 कर देगा, नो मैटर जो भी नंबर हो। ठीक है, तो 6 0 0, 0 में 1 को प्लस करेंगे 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 9 से मल्टीप्लाई करने हैं तमाम फैक्टर्स को। सो मल्टीप्लीकेशन का साइन शो करें और उसके बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 45। ओके, सो 45, 4 कैरी आ जाएगा और 5 नीचे लिख देंगे। देन 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। 18 में हम क्या करेंगे, 4 को प्लस कर देंगे। 18 में 4 को प्लस करेंगे तो 22 बनेगा। 2 यहाँ कैरी चला जाएगा और एक 2 सिंगल आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये देन 9 0 0, 0 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये वाली जो कैरी है ये पिछले फैक्टर की थी, ये ऊपर वाली कैरी इसको ऐड अप करना है। ओके, देन हमारे पास अगला नंबर है 1। 1 को मल्टीप्लाई करना है इन तमाम फैक्टर से तो वही आंसर आएगा, 1 5 5, 1 2 2 और 1 0 0। दूसरी टाइम मल्टीप्लीकेशन की है तो यहाँ पे राइट साइड पे शो भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम प्रोडक्ट्स को प्लस कर लेते हैं। 0 को प्लस किया, 0 आ जाएगा। 5 5 10, 10 का कैरी यहाँ चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 2 + 2 4, 0 एज इट इज आ गया। अब हम देखते हैं पॉइंट कहाँ लगाना है। देखें यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पे पॉइंट भी 2 डिजिट्स के बाद है। इट्स मीन आंसर में जो पॉइंट आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद आना चाहिए, 2 + 2 = 4। आंसर में कितने डिजिट्स के बाद आना चाहिए कि पॉइंट वहां लगे कि पीछे 4 डिजिट्स आए। तो राइट साइड से काउंट करें, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास आंसर हुआ 0.4900। ठीक है, सो ये हमने यहाँ तक कर लिया मल्टीप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, इस फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जो बॉटम में फिगर होती है उससे डिनोमिनेटर भी कहते हैं और डिवाइजर भी कहते हैं। डिवाइजर का मतलब इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइजर, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, हम जस्ट बेसिक चीज देख रहे हैं। और जो टॉप की फिगर होती है यानी न्यूमरेटर की फिगर होती है उसे कहते हैं डिविडेंड। ओके, डिविडेंड। सो हम क्या करेंगे, जब भी डेसिमल वाली डिवीजन आ जाएगी तो हम डिवाइजर को मूव करेंगे होल नंबर की तरफ। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जिनमें पॉइंट नहीं होता, यानी हमें इस पॉइंट को क्या करना है, कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, इस पॉइंट को हम मूव करेंगे, 1 स्टेप मूव करेंगे तो ये नंबर होल नंबर हो जाएगा। यस, सिंपल 2 बन जाएगा। देखें ये पॉइंट यहाँ था, इसको मैंने मूव किया, क्योंकि आगे मूव करूंगी तो ये नंबर सिंपल क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। वहां तक मूव करना है कि ये नंबर होल नंबर बन जाए। अगर हम डिवाइजर में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो सेम डिविडेंड में भी करेंगे। डिवाइजर में मैंने जस्ट एक स्टेप लिया है इसको चेंज करने के लिए, तो ऊपर भी जस्ट हम एक ही स्टेप मूव करेंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ जस्ट एक ही स्टेप तक मूव होगा। कहाँ तक होगा, जस्ट यहाँ तक। अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 63 के पास।
62.3 62.3 डिवाइडेड बाय 2। देखें, जब भी आप डिवीजन कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका डिवाइजर है वो होल नंबर हो। आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, वहां तक मूव करेंगे कि वो नंबर होल नंबर बन जाए। जितना मूव पॉइंट को मूव आप डिवाइजर में कर रहे हैं उतना ही पॉइंट को मूव आप डिविडेंड में भी करेंगे। मैंने यहाँ पे जस्ट 1 स्टेप मूवमेंट की है, तो ऊपर डिविडेंड में भी 1 स्टेप मूवमेंट की है। अब ये नंबर बन गया 62.3/2। अब इस नंबर को हम करेंगे डिवाइड 262.3। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं। डिवाइड एज यूजुअल जैसे हम डिवाइड करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, पार्ट फर्स्ट। 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। सो हम ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसे लिख लेते हैं। मैंने कहा कि जब भी डिवीजन होगा आप क्या करेंगे, आप डिवाइजर को होल नंबर में मूव करेंगे। तो हम इस पॉइंट को एक स्टेप मूव करते हैं तो ये नंबर होल नंबर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में हमने 1 स्टेप किया है, तो न्यूमिनेटर में भी हम सिर्फ 1 स्टेप करेंगे। देखिए, पहले पॉइंट 8 से पहले था, अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 8 के बाद आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगी, 08.1 डिवाइडेड बाय 3। इस जीरो की कोई नीड इसलिए नहीं है और इसे हम कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर से पहले, एक्चुअल नंबर से पहले जीरो है, तो वो हमें नीड नहीं है उस नंबर की। अब 8.1 को 3 से हम कर लेते हैं डिवाइड। 8.1 को 3 से करते हैं डिवाइड। डिवाइड भी इसका बहुत मजे का है। 3 का टेबल वहां तक पढ़े कि 6 और 8 से पहले पहले नंबर आए या 8 आ जाए। 3 के टेबल में 8 नहीं आता बट 6 आता है। 3 2 जा 6। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखें, 3 के टेबल में पॉइंट तो नहीं आता ना, तो ये जो पॉइंट यहाँ है वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्योंकि पॉइंट क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में पॉइंट मूव नहीं आता, तो वो कहाँ चला जाएगा, आंसर में चला जाएगा और 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब क्या बन गया, 21। 3 के टेबल में 21 आता है, यस आता है। 3 7 जा 21। सो ये पूरा का पूरा ये नंबर डिवाइड हो गया और कुछ रिमेनिंग नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर क्या है, 2.7। ठीक, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है 1.32 डिवाइडेड बाय 0.12। पहले इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में और जो डिवाइजर है उसे होल नंबर में चेंज करेंगे, यानी पॉइंट को वहां तक मूव करेंगे कि ये नंबर होल नंबर में चेंज हो जाए। सो पॉइंट मूव होगा इस स्टेप पे और इस स्टेप पे। देखें, अगर ये सिर्फ एक मूवमेंट चलता है तो फिर भी पॉइंट रहता है, जबकि हमें इस पॉइंट को हटा के होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से ये पॉइंट वहां तक चलेगा जहां तक ये नंबर है। इस पॉइंट ने डिवाइजर में 2 स्टेप मूवमेंट की है, तो ऊपर भी कितने स्टेप मूवमेंट करेगा, 2 स्टेप ही करेगा, 1 2। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया और इसका यहाँ पे पॉइंट आ गया। नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, उस पॉइंट को हमने भगा दिया और हमारे पास सिंपल क्या बच गया, 132 डिवाइडेड बाय 112 यानी 132 डिवाइडेड बाय 12। ये जीरो भी इसके आगे था जिसका कोई फायदा नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, उसको भी मैंने भगा दिया। ठीक है, सो 132 को डिवाइड करेंगे 12 से। कर लेते हैं यहाँ पे हम डिवाइड। आप ये डिवाइड जब तक नहीं करेंगे रफ वर्क में, बल्कि रफ वर्क में नहीं, ये फेयर ही होना चाहिए। ठीक है, आपका काम। 12 के टेबल में 13 नहीं आता बट इससे पहले पहले का नंबर आता है। 12 1 जा 12। 13 में से 12 को माइनस करें, 1 आ जाता है, 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 नीचे आएगा। ठीक है, सो 12 के टेबल में आता है, यस। कितने टाइम पढ़े तो आता है, 12 1 जा 12। तो आंसर क्या है बच्चों, आंसर है 11। अब कोई रिमेनिंग नहीं बचा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 11। ठीक है, यानी जब दो डेसिमल नंबर को आपने डिवाइड किया तो आंसर किस में आया, होल नंबर में आ गया। पार्ट सी है हमारे पास, 3.426 को डिवाइड करना है 0.06 से। सो क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और पॉइंट को वहां तक डिवाइजर में मूव करेंगे कि ये नंबर होल नंबर बन जाए। तो पॉइंट को अगर हम यहाँ मूव करते हैं तो फिर भी डेसिमल वाला बन रहा है, और पूरा मूव कर देते हैं। अब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये मूव कर गया और यहाँ आ गया। ठीक है, सेम नीचे अगर 2 स्टेप चले हैं तो ऊपर भी कितने स्टेप चलेंगे, 2 स्टेप ही चलेंगे, 1 2। अब यहाँ पॉइंट आ गया
और यहाँ से चला गया। अब हमारे पास वैल्यू कुछ बनी इस तरीके से, ठीक है। नंबर के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स नहीं, तो वो पॉइंट का कोई फायदा नहीं, और इससे पहले जो 2 जीरो हैं उन्हें भी हम क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। अब 342.6 डिवाइडेड बाय 6, अब करते हैं इसको सिंपल डिवाइड। 342.6 एंड 6। अब हम इन्हें करते हैं डिवाइड। तो 6 के टेबल में 3 तो नहीं आता ना, सिंगल 3 तो नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, दो स्टार्ट के 2 नंबर लेते हैं। 6 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि ये नंबर आ जाए। 34 तो नहीं आता, बट इससे छोटा नंबर आता है विच इज 30। 6 5 30। 34 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे 4 बचेगा। अब ये 2 नंबर यहाँ पे उतर आएगा। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 42 आ जाए। 6 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, 42। अब हमारे पास अगले कौन से डिजिट, ये तीनों हो गए, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब हमारे पास अगले डिजिट्स कौन से बचते हैं, पॉइंट बचता है और ये नंबर बचता है। 6 के टेबल में पॉइंट नहीं आता, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। पॉइंट यहाँ आ गया। अब 6 नीचे आ जाएगा। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 है, 6 1 जा 6, कोई रिमेनिंग नहीं बचा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। क्या आंसर आया, 57.1। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी है 4.35 डिवाइडेड बाय 1.5। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और पॉइंट को वहां तक मूव करेंगे कि ये नंबर डिवाइजर नंबर होल नंबर बन जाए। तो पॉइंट को अगर हम 1 स्टेप मूव करते हैं तो ये नंबर होल नंबर बन जाएगा। डिवाइजर में जो चेंजेस करेंगे वही चेंजेस हम न्यूमिरेटर यानी डिविडेंड में भी करेंगे। यहाँ नीचे 1 स्टेप चले तो ऊपर भी 1 स्टेप मूव करेंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा इसका और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू बन गई 43.5 डिवाइडेड बाय 15। इसे हम कर लेते हैं डिवाइड। 15 43.5। बस लास्ट 2 मिनट्स और उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। सो आप अपनी अगली क्लास ले सकते हैं। ठीक है, 15 का टेबल अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ूं तो मेरे पास 30 आता है, और अगर 3 टाइम्स पढ़ूं तो मेरे पास 45 आता है। 43 उससे भी छोटा नंबर है, तो यानी 15 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 43 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13। 3 में से 0 गया 3, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, पॉइंट जो नहीं आता यहाँ पे 15 के टेबल में वो ऊपर मूव कर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। अब हमें 15 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि 115 आ जाए, सॉरी 135 है, ये 135 है। 15 का टेबल हमें वहां तक पढ़ना है कि 135 आ जाए। सो 15 9 जा 135। ये आप इसके टेबल्स लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। यानी आंसर क्या हुआ, 2.9। ये हमारे पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा, आंसर आ गया 2.9। सो आज हम लोगों ने जो काम किया है वो किया है डेसिमल्स का, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डेसिमल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ हमने प्रीवियस क्लास का भी एक काम किया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन वाले नंबर्स में या मिक्स नंबर्स में हम कैसे कर रहे होते हैं। आई होप दैट कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा।